एवरीवन, हिंदी के 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास मिस मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इसी क्लास से प्रश्न आ जाए और आपको पछताना पड़े। ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम को लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन में लिखा है महाप्राण को, विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। ठीक है, अगर ये सब पढ़ने में अगर या आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो पीछे क्लास पढ़ा हुआ है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, आप उससे जुड़ के इन सब सारे क्वेश्चनों को आप देख लेना और जो पिछला क्लास है उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो अयोगवाह किसको कहते हैं? ठीक है, किसको कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। किसको कहते हैं? अयोगवाह। अब ठीक है, अब देखो विसर्ग में कौन आता है? विसर्ग में अह हो जाता है और इसी में एक और आ जाता है अनुस्वार, किसको कहते हैं? अंक को। ये सभी मिला के क्या बनते हैं? अयोगवाह। तो अयोग का वाह के अंतर्गत कौन आ जाता है? विसर्ग आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट खास करके जो सुपर टेट देने जा रहे होंगे, टेट सी टेट, अगर ये स्टेट एस टेट देने जा रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाचन के समय, जब यानी वाचन का मतलब होता है अध्ययन, जब हम किताब पढ़ते हैं तो उस समय हमारे आँख से और किताब के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए जो स्पष्ट हो। वो अलग चीज़ है साइंस में, तो न्यूनतम दूरी पूछता है, मतलब अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए किताब पढ़ने के लिए, तो वो साइंस वाला नहीं कर रहे हैं जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो नहीं। ये कौन कर रहा है? ये जो है, ये कितना होना चाहिए? 12 इंच। हमेशा अध्ययन करते समय कितनी दूरी पर रखें? 12 इंच पे, तो आपके आंख पे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है और स्पष्ट आपको दिखेगा भी। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किनकी पंक्ति है? क्या करना है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये पंक्तियां किनकी है? ठीक है, तो बताना किसकी है? माधव मुक्ति बोध की है। अगला प्रश्न है, तदीय समाज, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो तदीय समाज है किसने किया? चलो इसमें से बता दें, राजा राम मोहन राय ने किसने किया था? ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती क्या थे? आर्य समाज के थे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र तदीय समिति कह सकते हैं या तो समाज। ठीक है, तदीय समाज के संस्थापक थे। और आपको बताना है कि केशव चंद्र सेन ने किस समाज की स्थापना किए थे? तो राइट आंसर इसमें क्या? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जो तथैव शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। बनता किससे? ध्यान देना, अगर डबल मात्रा है तो इसका मतलब है वृद्धि स्वर संधि है। क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। और एक बनता किससे है? अ या आ के बाद क्या आ जाए? ई या आय आ जाए तो क्या बनेगा? अय बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना लास्ट में अ या आया होगा तो क्या बनेगा? तथा धन एव। क्या बनेगा? तथा धन एव। तो क्या बनेगा? तथा धन एव, तथा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई पंक्ति में अलंकार बताना है। यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या उपमा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? ध्यान रखना, रूपक अलंकार है, यानी भगवान जो चरण है वो कमल के समान है। यानी जब उपमेय और उपमान की बात करें, किसमें? उपमेय और उपमान में भेद रहित है, यानी दोनों जब एक ही हो जाएं, एक ही हो जाएं यानी भेद रहित हो, तो जब भेद रहित हो तो वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी की पात्र है। ठीक है, किस कहानी की पात्र है? कौन है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो आपको बताना है कि मधुलिका का। ठीक है, देखिए मधुलिका जो है ना वो किसका है? पुरस्कार का है। ठीक है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन में इंद्रजाल भी दिया है, आकाशदीप है, गुंडा है और पुरस्कार है। गुड्डा है और पुरस्कार है, तो ध्यान रखना है क्या है? पुरस्कार। चलिए आपको बता देते हैं, मधुलिका, नोट कर लेना आप, मधुलिका, अरूण, कौशल, एक कौशल भी आता है। ठीक है, कौशल नरेश। ठीक है, कौशल नरेश आता है। सेनापति, क्या है? सेनापति। ये सभी क्या है? इनकी रचना है जो पुरस्कार के पात्र हैं। किसके हैं? पुरस्कार। जो पुरस्कार ये
पुस्तक है ना, इसके सभी पात्र हैं, कौशल नरेश है, अरूढ़ है, मधुलिका है, सेनापति है। तो यही कह रहा है मधुलिका जैसा प्रकाश किस कहानी की पात्र है, तो किस कहानी का पात्र है, पुरस्कार का है। तो पुरस्कार कौन आता है, कौशल नरेश आता है, मधुलिका आती है, अरूढ़ आता है और सेनापति। खास करके टीचर वाले ध्यान देना। अगला प्रश्न, अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे, सॉरी, आधे अधूरे, अगला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। तो जो आधे अधूरे के कौन है, मोहन राकेश, इनकी रचना है आधे आधे अधूरे। ठीक है, चलिए आपको बताना, एक चीज बता दीजिए, आषाढ़ के, आषाढ़ का कर देना, क्या है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है, आपको कमेंट में बताना है, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि कौन शुद्ध है, बहुत ज्यादा पूछता है, रचयिता, 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 रचयिता। ठीक है, तो आपको बताना है कौन होगा, रचयिता। कौन होता है, रचयिता। अगला प्रश्न, कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक चिन्ह का क्या है, को। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। ठीक है, संप्रदान के लिए होता है, करण से के द्वारा होता है, करण कारक हो जाएगा। ये कौन होगा, कर्ता कारक का चिन्ह है और ये कर्म कारक का चिन्ह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कर्म का क्या होगा, को। अगला प्रश्न है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार जो है किस संज्ञा का बोध कराता है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। इसमें से आपको बताना है। तो किसका बता रहा है, समूहवाचक का बात बता रहा है, बाजार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के लिए समझ जाना कि कैसा या कैसी का प्रश्न करने पर क्या करेंगे, कैसी या कैसा का प्रश्न करने पर गुणवाचक विशेषण मिलता है। गुणवाचक विशेषण मिलता है। ठीक है, तो जब भी कहने कैसा है तो ध्यान देना, गोल है, नुकीला है, ऐसे करके प्रश्न आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। भीतरी है, आंतरिक है, बाहरी है, भीतरी है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, इसमें कौन नहीं हो पा रहा है, अधिक है। कितना और कितनी का प्रश्न कर रहे हैं तब मिल रहा है। ठीक है, तो कितना और कितनी का प्रश्न करेंगे तो ये संख्यावाचक में आ जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। जो मुख्य क्रिया होती है, दो तरह की क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, दो तरह की आ गए। तो कह रहे जो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए कौन क्रिया आती है, सहायक क्रिया। जैसे राम खाना खाता है, तो खाना तो क्रिया हो गया, खाता क्रिया हो गया, है आ गया सहायक क्रिया जो इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अजातशत्रु में कौन सा समास है। अजातशत्रु में बताना है कि कौन सा समास है। तो अजातशत्रु किसको कहते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो तो उसको अजातशत्रु कहेंगे। तो ये आएगा किसमें, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे पेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्ति के रचयिता हैं, बहुत ज्यादा पूछता है टीचर वालों में, खास करके ध्यान रखना। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे पेंक। ठीक है, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो ये है दिनकर की कविता है। ठीक है, किनकी ये पंक्ति है, दिनकर की। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है कि आपने कुल कितने सही किए। अगर आप 15 में से 12 भी सही करते हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत बेटर है। अगर 10 भी कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न है टफ रखे गए थे। ठीक है, तो आप इत्मीनान से इस क्लास को करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।